हेलो दोस्तों। स्टडी वॉरियर में आपको स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया के करंट अफेयर का सेट नंबर 2 को आपके सामने डिस्कस करूंगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ बोला निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा बोल रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील, दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ बनाया गया है? तो किस शहर में? तो दुबई में। दुबई में याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील बनाया गया है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सामने है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया था? यानी जो मालाबार 2021 है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है मालाबार 2021, ये किन किन देशों के बीच चला गया था यानी किया गया था संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो आप यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका यानी क्वाड देश। आप जानते होंगे क्वाड में 4 सदस्य हैं, क्वाड देशों की संख्या 4 है। क्वाड देशों के बीच मालाबार 2021 चला था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल दिया गया। यानी जो अब्दुल रजाक गुरनाह है, इन्हें वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किस देश से है? यानी अब्दुल रजाक गुरनाह का संबंध यानी ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तंजानिया से बिलोंग करते हैं। कौन सा अवार्ड दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है यहाँ ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार ने के द्वारा, यानी ग्रामीण महिलाओं को, गांव की महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य चलाया गया है? तो मिशन वात्सल्य कहाँ चलाया गया है, किस राज्य ने चलाया है? तो महाराष्ट्र ने चलाया। महाराष्ट्र राज्य ने मिशन वात्सल्य चलाया है, जो किस के लिए? ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक भी जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी अवनी लेखारा, जो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीती है अवनी लेखारा, ये किस खेल से संबंधित है? यानी इनका कौन सा खेल है, ये किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, क्योंकि अवनी लेखारा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है जो निशानेबाजी से संबंधित है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में किसे आईसीआईसीआई यानी आईसीआईसी जो बैंक है उसके एमडी और सीईओ बनाया गया है? किन को बनाया गया है? तो संदीप बख्शी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन को ध्यान देना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, यानी 2021 का विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा जेनेवा में। जेनेवा में किया गया। अब बताइए जेनेवा में किया गया था विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ? तो जेनेवा में हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर होगा। 9 नंबर में चल रहा हूँ। 9 नंबर में आपके सामने लाता हूँ सॉरी 8 नंबर, वहाँ 7 नंबर तक था, यहाँ 8 नंबर। आप देखिए 8 नंबर है यूनिसेफ द्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के, यानी जो रिस्क इंडेक्स होता है चिल्ड्रन रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया हुआ 3 कथन दे दिया है। सर्वाधिक प्रभावशाली, पहला में बोल रहा है सर्वाधिक प्रभावशाली देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। दूसरा बोल रहा है सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। तीसरा नंबर बोल रहा है भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 8 का आंसर कौन हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी भारत को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है, आइसलैंड सबसे सुरक्षित है, सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ। 9 नंबर आपके सामने है कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं, यानी अगस्त 2021 में जिनका जिनका निधन हुआ है इनके बारे में दिया गया है, 4 के बारे में दिया गया है। एक किन कहाँ से संबंधित है उनके बारे में बताना आपको। तो कौन सा संबंध सुमेलित नहीं है? देखिए कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह के बारे में बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के क्या थे? पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाँ थे, ये सही है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये भी सही है। अब तीसरा नंबर बोल रहा है ये गलत है आपका।
ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी थे, एक गलत है। 4 नंबर भी सही है क्योंकि ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक कोच थे, इनका निधन हो गया है। अब चलिए 10th नंबर में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया है। तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर में बोल रहा है आपका 11 नंबर में आपको बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कर्जकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है, यानी राज्य में नौकरी को संभावनाओं को बढ़ावा दिया है तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है। कौन सा राज्य है? तो सिंपल से याद रखिएगा केरल। ऐसे भी केरल क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर है भारत में, तो केरल राज्य ऐसा नॉलेज इकोनॉमी मिशन चलाया। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर बोल रहा है हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में रहा है। ठीक है, यह जो है अभयारण्य है 21 राज्य में है, तो सिंपल से याद रखिएगा दिहिंग पटकाई जो अभयारण्य है ये कहाँ है, असम में, तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर बोल रहा है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा, यानी कौन से मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति शुरुआत किया गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है आहार क्रांति मिशन की शुरुआत कौन सा मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो आहार क्रांति मिशन का शुरुआत कौन सा मंत्रालय द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। किस मंत्रालय द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे के सामने है। 14 नंबर बोल रहा है भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स, ये भारतीय कंपनी का नाम है क्लीन मैक्स, ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा, यानी 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है। तो क्लीन मैक्स ने फेसबुक के साथ क्या किया है? समझौता किया। क्यों? नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला वर्टिकल जो टावर फॉरेस्ट जो टावर फॉरेस्ट है, वर्टिकल टावर फॉरेस्ट, यानी उसका नाम है माना फॉरेस्ट, कहाँ बनाया गया है? यानी जो भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है ना, इसको कहाँ बनाया गया है? तो उसका नाम दिया गया है माना फॉरेस्ट। तो माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया गया है? सिंपल से याद रखिएगा बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर में चलेंगे। बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरुआत किया है? पंख अभियान की शुरुआत किया है। तो कौन सा मंत्रालय है, यानी कौन सा राज्य है जो पंख अभियान की शुरुआत किया है? तो पंख अभियान की शुरुआत करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश पंख अभियान की शुरुआत किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके स्क्रीन पर है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन वो बोल रहा है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस का थीम से क्वेश्चन आता है हमेशा, डेट से पूछे या ना पूछे लेकिन थीम से क्वेश्चन पूछ देता है। विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो यहाँ देखिए, सेव वाटर सेव लाइफ, वैल्यूइंग वाटर या नेचर ऑफ फॉर वाटर, लिविंग नो वन बिहाइंड। तो वैल्यूइंग वाटर, इसका क्या हो जाएगा? वैल्यूइंग वाटर। तो याद रखिएगा वैल्यूइंग वाटर है विश्व जल दिवस का थीम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? यानी नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन हैं? तो इसका लेखक है RSN सिंह। तो याद रखिएगा नो द एंटी नेशनल के बारे में जानते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन लिखे? RSN सिंह। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्काई पार्क क्या होना चाहिए? स्की पार्क लिख दिया। स्काई पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य जो है
किस राज्य में स्काई पार्क की स्थापना किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश राज्य है जहां स्काई पार्क की स्थापना किया जा रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? यानी जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किस देश के साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। किसके साथ किया है? जापान के साथ जल समझौता के क्षेत्र में समझौता किया है भारत। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? मानिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, किरण बेदी को दिया गया। बैटन ऑफ ऑनर का पुरस्कार किसे दिया गया है? किरण बेदी को दिया गया है। एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत किया जाएगा? यानी किस महासागर में जीनोम मैपिंग की शुरुआत किया जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। तो जीनोम मैपिंग का शुरुआत किस महासागर में किया जाएगा? तो हिंद महासागर में किया जाएगा। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आपके सामने है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? यानी खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी जिनको खाद्य सुरक्षा मिलता है, खाद्य मिलता है, मैंने खाद्य के बारे में, खाने पीने का जो सुविधाएं मिलती है, वो सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मेरा अधिकार, मेरा राशन या खाद्य सारथी ई संपदा। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो मेरा राशन, ऐसे भी राशन मिलता है हम लोग को, खाद्य सामग्री कहाँ मिलता है? राशन मिलता है, तो राशन के रूप में मिलता है। तो मेरा राशन, इसका ऐप का नाम भी रख दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा 24 नंबर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? इंडिया इनोवेशन रिपोर्ट में जो प्रथम स्थान है वो कौन सा है? कर्नाटक को क्या मिला है? प्रथम स्थान 2.0। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में 2020 में किसको? कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गुरुग्राम में मुख्यालय है। इंटरनेशनल ऐसा एक संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में एकमात्र संस्था। तो ISA का संस्था का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में। इसके तो अध्यक्ष हैं या महानिदेशक कौन है? अजय माथुर को बनाया गया है। कौन बनाए गए हैं? अजय माथुर बनाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? भवानी पटेल किस खेल से है? तो पैरा टेनिस, टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट या हॉकी। 26 नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा पैरा टेबल टेनिस। यानी भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से है। अब 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो किस राज्य में लगाया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो फ्लोटिंग होगा यानी जल में लगाया जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में किसानों को आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया है? तो कौन सा राज्य जो है किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश शुरुआत किया है। आप बताइएगा दोस्तों कि किसानों को आय दोगुना रखने का भारत सरकार का लक्ष्य जो है वो कब पूरा करने का लक्ष्य है? 2022 से है, 2024 से? दो ऑप्शन में दे रहा हूँ, दोनों में से आप बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको एक लाइक से मेरा मोटिवेट होना और वीडियो हमेशा डालने का मन करता है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम जो मेला है यानी परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? परशुराम कुंड मेला का जो आयोजन किया जाता है ये कौन सा राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक
आंदोलन चर्चा में रहा? फ्रूट केक आंदोलन, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिए। फ्रूट केक आंदोलन जो था ये किस राज्य में रहा था? तो महाराष्ट्र में। फ्रूट केक जो आंदोलन चला वो कहाँ चला था? महाराष्ट्र में चला। अब 31 में चलते हैं। 31 बोलता है किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दे दिया? जो भांग होता है, अक्सर लोग क्या सावन में भांग पीते हैं, भोलेनाथ की धरती जाने के लिए, यानी देवघर में आते हैं तो जाते हैं या कांवर उठाते हैं तो उन लोग भांग का सेवन करते हैं। तो भांग को व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दिया है। कौन सा राज्य है? तो राज्य हो जाएगा आपका 31 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ना, भांग को व्यावसायिक खेती के रूप में क्या कर दिया है? मैंने भांग की खेती कीजिए, आप बेचिए, पैसा कमाइए, ये चीज़ अनुमति कौन दिया है? हिमाचल प्रदेश दे दिया है। 32 में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिएगा दोस्तों। 32 नंबर में किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? यानी कौन सा ऐसा पहली मैंने कौन देश है जो पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप को लगा दिया, स्थापित किया, जो न्यूट्रिनो को खोज करेगा? क्या खोज करेगा? न्यूट्रिनो, ध्यान दीजिए, न्यूट्रिनो का खोज करेगा। तो रूस। ऐसा कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 32 हो गया। अब 33 नंबर में बोल रहा है 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस क्या स्थापना आयोजन किया गया? मैंने 9वां हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया था। कहाँ किया गया था बताइए? 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा 34 नंबर। 34 में बोल रहा है भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना को ओरल वैक्सीन का निर्माण करेगा? किस कंपनी के साथ मिलकर, माने भारतीय कंपनी जो बायोटेक है वो किस देश के कंपनी के साथ, यानी दूसरे देश के कंपनी के साथ मिलकर कोरोना का ओरल वैक्सीन यानी का निर्माण करेगा? ओरल वैक्सीन का निर्माण करेगा। तो कौन सा देश की कंपनी है जिसके साथ मिलकर करेगा? तो बताइए कौन सा देश की कंपनी है? तो 34 का आंसर अमेरिका की कंपनी है जिसके साथ मिलकर जो बायोटेक कंपनी, भारतीय बायोटेक कंपनी है, ये अमेरिका के कंपनी के साथ मिलेगा और उसके साथ मिलकर ओरल वैक्सीन का निर्माण करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई? यानी पदार्थ की 5वीं अवस्था, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, इसकी खोज कहाँ किया गया? जो मानव निर्मित है, यानी मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास किया गया। यानी एससीओ शंघाई सहयोग संगठन द्वारा ये आयोजन किया गया था, युद्धाभ्यास किया गया पाबी एंटी टेरर 2021। तो कहाँ किया गया था, किस देश में आयोजन किया गया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाकिस्तान में किया गया। तो एंटी टेरर ऐसे भी ध्यान रखिए, टेररिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाकिस्तानी होते हैं। तो पाबी एंटी टेरर कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? पाकिस्तान में किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यहाँ ध्यान देना है, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम या डेविड मलान। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, विराट कोहली। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका 3200 रन हो गया, 3000 से ज़्यादा हो गया, जबकि रोहित शर्मा भी 3100 कुछ रन मार चुके हैं। यानी 2 खिलाड़ी भारतीय हो गए जो 3000 से ज़्यादा रन T20 इंटरनेशनल में मार चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 दिया गया? अब बताइए, के बिरला फाउंडेशन ही देता है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, दोनों को कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। बट यहाँ पूछ रहा है सरस्वती सम्मान के बारे में। तो के बिरला फाउंडेशन 2020 में जो सरस्वती सम्मान दिया वो किसको दिया था? यानी मराठी उपन्यासकार थे, उस उपन्यासकार का नाम क्या था? वासुदेव मोही थे या मोहन कृष्ण बोरह थे या शरद पगारे थे या शरण कुमार लिम्बाने थे? इसका आंसर आप बताइएगा। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाने। शरद कुमार लिम्बाने। किस इनका उपन्यास का नाम क्या था?
ये चीज़ भी बता दीजिए। तो सनातन, शरण कुमार लिम्बाने का जो उपन्यास था वो सनातन था, सनातन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब के पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? यानी सऊदी अरब सबसे ज़्यादा हमको तेल देता था, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा देने लगा भारत को। कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा तेल देता है हम लोग को? तो 39 का बी हो जाएगा, यानी अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब से भी ज़्यादा हम लोग को तेल देने लगा है। अब नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर बोल रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? देशभक्ति बजट, वाह। कौन ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जो देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो दिल्ली है। देशभक्ति बजट पेश किया है हमारा दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 का। 41 में बोल रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसे चुना गया था, के लिए किसे प्रदान किया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 41 का हो जाएगा तान्हाजी, द अनसंग वॉरियर, तान्हाजी। तान्हाजी में अजय देवगन है हीरो। तान्हाजी को क्या दिया गया? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आपके सामने है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। ठीक है, बूटा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे। अब बताइएगा। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उपरोक्त सभी सही है। ये 8 बार लोकसभा सांसद भी रहे थे, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे, अनुसूचित जाति आयोग के क्या रहते हैं? अध्यक्ष भी रहते हैं। अब 43 में चलते हैं। हाल ही में क्रिकेट परिषद, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जय शाह। इसका आंसर आप याद रखिएगा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया है? जय शाह को चुना गया, जो अमित शाह के बेटे हैं। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगता हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दोस्तों। आपके एक लाइक से मेरा क्या होता है, वीडियो बनाने का जो मोटिवेट होता हूँ वो ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से वर्ष 2021 में कितने व्यक्ति को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा? इसरो जो हमारा है, इंडियन स्पेस एजेंसी जो है, वो किसके साथ है, किस स्पेस एजेंसी के साथ पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा? जाक्सा, इसरो या नासा या CNES? अब बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 नंबर नासा के साथ। नासा अमेरिका का जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, नासा नाम है। अब चलते हैं 46 नंबर है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किया? वाह, 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी का खोज किया गया है पृथ्वी पर। कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? कहाँ के भूवैज्ञानिकों ने? तो सी नंबर, यानी कनाडा के भूवैज्ञानिकों द्वारा किया गया है खोज। 1.6 माने 1.5 बिलियन वर्ष पुराने पानी का खोज किया गया। अब 47 नंबर में चलता है। 47 नंबर में, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यानी कौन सा राज्य सरकार आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो 47 नंबर का हो जाएगा कर्नाटक आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। अब 48 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी सिडबी। MSME, ऐसे भी सिडबी माध्यम और जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं उसके लिए हमेशा क्या ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, 49 नंबर में हो जाएगा, कोविड-19 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को लगाया गया है? तो W आकार की रिकवरी, C आकार की रिकवरी, या U आकार की रिकवरी, या V आकार की रिकवरी? तो V आकार की रिकवरी को भारत में लगाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? ए माइंड विदाउट फियर
का जो लेखक हैं कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ए माइंड विदाउट फियर के लेखक कौन हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।